यहाँ पर शूलों का अर्थ होता है कष्ट। जो व्यक्ति जितने कष्टप्रद जीवन के अंदर जीता है, उसका भविष्य, उसका अगला समय बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जितना कष्ट आता है, जितना आदमी को परीक्षाएं झेलने पड़ते हैं, उसकी परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति परीक्षा के अंदर पास होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दो तरह का जीवन होता है, एक विलासी जीवन होता है। किसी कुबेर के घर के अंदर जन्म ले लिया तो उसको कोई तरह की कमी नहीं होती है, गाड़ी है, घोड़े हैं, खाना है, पीना है, बंगला है, एसी है, आराम है, और नई नई ड्रेसें पहनने को मिलती है। लेकिन जो बेचारे सामान्य घर के अंदर जन्म लेते हैं, उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रारंभ से ही मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, भारत रत्नों का भारत को अवदान, जिसके अंदर 46 कुल भारत रत्न अभी तक दिए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। वो उन महान आत्माओं को दिए गए जिन्होंने जीवन भर स्ट्रगल किया। उन्होंने यही माना कि लाइफ इज स्ट्रगल। उनको आप देखेंगे प्राय जो है कुछ को छोड़ करके सब सामान्य घर में जन्म लिया था, और ऐसा घर था कि उनके पूरी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को देखो कि उनके 14 भाई बहन थे, माता पिता छोटी उम्र के अंदर चले गए, और लेकिन उनको है उनकी चाची ने पाला पोसा, तो वो सब बच्चों को नहीं पाल सकी, उसमें से कुल 3 ही जिंदे रहे, क्योंकि इधर से तो आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इन सब का पालन पोषण कौन करे, और उनकी जाति भी जो है शेड्यूल कास्ट रूप के अंदर थी, तो इस दलित वर्ग के अंदर थे। तो इस कारण से वो 3 ही बच पाए 14 में से। तो ऐसे ऐसे कठिन अवस्था में से गुजर करके बाबा साहेब अम्बेडकर बने। ऐसा जो एक हीरा निकला, जो है वो कोयले की खान से हीरा निकला। ऐसा तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूलों से अगर आप जीना सीखोगे तो आप हीरे बनोगे। हीरा होता है कोयले की खान से निकलता है। हीरा होता है, अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर मान लो स्वाति नक्षत्र हो और शिव का मुंह खुला हो, स्वाति नक्षत्र के अंदर, शिव के मुंह के अंदर जो कोई भी बूंद पड़ जाती है स्वाति नक्षत्र में बरसात की, और उसको बंद कर देती है धीरे पक करके, और वो शिव जी के अंदर जो है वो हीरा बनती है। लेकिन उस हीरे को पाने के लिए जो गोते लगाने वाले होते हैं समुद्र में, उनको बहुत गहरे जाना पड़ता है, और गहरे जाकर के और उस शिव का मुंह फाड़ करके उनको असली मोती निकालने पड़ते हैं। इसलिए कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शूलों से जीने का सीखना ये, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें गहराई में जाना पड़ेगा, तब हमको हीरे मोती मिलेंगे। समुद्र के किनारे बैठे बैठे हम आस लगाएं कोई हमको हीरा मिल जाए, मोती मिल जाए, जो कि वो तो समुद्र तल में रहता है, तो किनारे बैठ के नहीं मिल सकता, उसको भीतर जाके गोते लगाने होंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति दुख में से सुख निकालने की कला जानता है, उसका जीवन सफल है। क्योंकि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह जोड़ा है, और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। आज सुख है तो उसका जब अंत होगा तो दुख आएगा। दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है, ये दोनों के जाने वाले हैं। जाने एक के जाने के बाद में दूसरा आएगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है सुख और दुख की। लेकिन इस सुख और दुख को जो समान समझता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो प्रज्ञा चक्षु कहला जाता है। गीता के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति को साधना करके जो कर्म योग, गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो 18 दिन के अंदर युद्ध के मैदान में गीता लिखी गई, और उन्होंने उपदेश दिए अर्जुन को, वो निष्काम कर्म का उपदेश दिया। पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग के हैं, दूसरे जो 6 अध्याय है वो है भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो है वो जो है वो ज्ञान योग के हैं। तो इस तरीके से कर्म, भक्ति और ज्ञान 6 अध्याय है, और निष्कर्ष के रूप में ध्यान का भी थोड़ा विवरण दिया गया है। तो ये जो इन सब चीजों को समझता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि वो धूप छांव को एक जैसा समझता है, सुख दुख को एक जैसा समझता है, वो समभाव में रहता है, समान परिस्थिति में रहता है कि चाहे नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो,
चाहे निंदा हो, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे भोजन ठंडा मिले, चाहे भोजन गर्म मिले, चाहे सोने को स्थान अच्छा न मिले, चाहे अच्छा मिले, चाहे बंगला मिले, चाहे झोंपड़ी मिले, दोनों को एक समान समझता है और उसको समभाव कहते हैं, समता का भाव कहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर समभाव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसीलिए ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। राजा जनक स्थित प्रज्ञ थे, भगवान राम स्थित प्रज्ञ थे, भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ थे और भगवान महावीर स्थित प्रज्ञ थे। जितने जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो स्थित प्रज्ञ हुए हैं क्योंकि वो समभाव में जीते थे। वह न राग करते थे न द्वेष करते थे, आने वाली हर स्थिति को एक संजोग मान करके उसको बाईपास करते थे। उनके मन में जो भी विचार, राजा जनक है विदेह कहा जाता है। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए देह का भान न होना, वो विदेह का कहला जाता है और वो जीवन मुक्त होते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो जीव मुक्त हो जाते हैं। हम जो है वेदांत की भाषा में बात करें तो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, वह विदेह होता है। उसका सबसे सुंदर उदाहरण राजा जनक है। राजा जनक राज करते थे, पाठ करते थे, परिवार था, बाल था, बच्चा था, सब बच्चे थे और दूसरा क्या, वो लोगों को दंडित भी करता था, लोगों को प्रोत्साहन भी करता था, युद्ध भी करता था। सब कुछ करने के बाद भी जो है वो विदेह था और उसकी जीव मुक्त हो जाता, उसी जन्म में उसकी मुक्ति होती। भगवान राम को देखिए और महावीर को देखिए, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे। राम की बात करें तो उन्होंने कितने राक्षसों से युद्ध किया, उसके पीछे उनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई राग द्वेष नहीं था, अपने ड्यूटी का पालन कर रहे थे। उनका नियम ये था कि संत को तो जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि धार्मिक बात करते हैं, और जो राक्षस होते हैं, जो हिंसा करते हैं, मनुष्यों को कष्ट देते हैं, जीव जंतुओं को कष्ट देते हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को जो है वो चित्त कर दिया, उनको जो है वो मारा। तो भाई और बहनों, दर्शक, जैसे कि देखिए अर्जुन ने जो है पूरी 18 दिन के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जो है वो योद्धाओं की हत्या की, लेकिन इतनी हत्या करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म है। उसने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसके साथ युद्ध करूं? सामने मेरे भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, फूफा है और सारी लोग, किस किस से लड़ाई करूंगा? उन्होंने कहा तुमने इसको इनवाइट नहीं किया है, ये युद्ध तो जो एक नियति है, और अगर युद्ध न होना होता तो दुर्योधन मान जाता। दुर्योधन को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है एक दूत का काम किया। उन्होंने कहा भाई 5 पांडव 5 भाई है, अधिक नहीं है तो तुम एक एक गांव उनको दे दो और सारी जो है वो तुम सारा राजपाट तुम्हारा रखो, लेकिन 5 गांव दे दो इनको। उन्होंने कहा एक सुई की नोक जितनी भी मैं जमीन इनको नहीं दूंगा, और बड़ा अहंकार किया, घमंड किया, क्योंकि दुर्योधन था वो महान राक्षसी प्रवृत्ति का था, वो बहुत जिद्दी व्यक्ति का था। इसी कारण से ये सारा जो है महाभारत का युद्ध हुआ।